हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ऑन एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल। और बात होगी यहाँ पर संविधान सभा के निर्माण की। मतलब भारत में संविधान बना, संविधान कैसे बना, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, किन किन लोगों का सहयोग रहा, और सबसे बड़ी बात, कंपटीशन एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है संविधान निर्माण को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। तो ये टॉपिक 1 होगा, चैप्टर 1 होगा। ये होगी शुरुआत जिसमें आप एकदम ये क्लियर कर पाओगे कि मतलब कैसे इसकी शुरुआत हुई इन सब की। ये जो हम आज जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जी रहे हैं, जिन नियम कानूनों का हम पालन कर रहे हैं, आखिर इसके बनने की शुरुआत कैसे हुई। मतलब किसके दिमाग की ये उपज थी और कैसे इन सब चीजों पर काम हुआ। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें तो जो चीज निकल के आती है वो ये है कि संविधान सभा की पहली मांग है ना, पहली मांग। सबसे पहले देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण। और संविधान सभा यानी हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए खुद का, जो हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हो और हम भारतीयों के लिए हो। तो सबसे पहले इसकी जो मांग हुई 1934 में बाई स्वराज पार्टी, है ना। सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग कर डाली। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि जब देश हमारा गुलाम था अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों के बनाए गए नियम पे हमारे देश के लोगों को चलना होता था। और उसमें होती थी बड़ी दिक्कत, क्योंकि अगर बाहर का कोई व्यक्ति आपको आपके घर में आकर के ये कहे कि तुम्हें इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है ना। बाहर का कोई व्यक्ति आपको आपके घर पे आकर के अगर ऐसी बातें बोले तो भैया आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह जब हमारे देशवासियों को ये चीजें अच्छी नहीं लगी, सोचे कि यार ये बाहर के विदेशी, बाहर के अंग्रेजी, इनकी सभ्यता अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, इनका रहन सहन अलग है, ये दिखने में अलग है, ये अपना हमारे ऊपर थोप रहे हैं। हम कहाँ सदियों से जो है कैसे चले आ रहे थे। तो ये सारी चीजें जब एक साइकोलॉजी बनी हमारे उस समय के लीडर्स के अंदर, तो 1934 में इन्होंने जो है स्वराज पार्टी ने सबसे पहली मांग कर डाली संविधान सभा की। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन आता है एमएन राय, है ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, कि संविधान सभा की पहली मांग किसने उठाई? एमएन राय का नाम आता है। कब उठाई? 1934 में। और किस पार्टी ने उठाई? स्वराज पार्टी। अच्छा, 1934 के बाद 35 में फिर कांग्रेस ने भी कह दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एओ ह्यूम वाली, कि भाई हाँ, संविधान का निर्माण होना चाहिए। हमारे देश का शासन हमारे देश की जनता के हित को देखते हुए, उनकी आदत, उनकी रुचि और कैसे वो इसमें सरवाइव कर सकते हैं, ये सब देख करके हम नियम कानून बनाएंगे और हमारा खुद का अपना नियम कानून होगा। तो कुछ यहां से बात जो है वो शुरू होती है इस कहानी की 34-35 की घटना से। फिर आ जाइए, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव आया 1942 में। 1942 में क्या प्रस्ताव आया? देखिए यहां पर अगर हम बात करें 1942 में, तो एक निर्वाचित संविधान सभा यानी चुने हुए लोग संविधान सभा में होंगे। निर्वाचित का मतलब क्या हुआ कि कुछ चुने हुए लोग संविधान सभा का निर्माण करेंगे। इस चीज का प्रस्ताव 1942 में आया, जिसे आप क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हो। ये चीज जो है किसके नाम से फेमस है? क्रिप्स मिशन। याद रखिएगा, मैं इसे ब्लैक कर दे रहा हूं। क्रिप्स भाई साहब थोड़ा आपको हल्के समझ में आ रहे होंगे, तो अभी आपको ये डार्क हो जाएंगे, है ना। क्रिप्स मिशन 1942। तो ये जो है निर्वाचित संविधान, वो क्या था? पहला प्रस्ताव था। अब निर्वाचन मंडल का पहला प्रस्ताव आया 1942 में क्रिप्स मिशन में। जिन्हें ये कंफ्यूजन होती है कि सर पहला प्रस्ताव, तो पहला प्रस्ताव हमेशा एमएन राव का माना जाएगा, लेकिन अगर पूछे कि निर्वाचित वाला प्रस्ताव, तो ये 1942 क्रिप्स मिशन माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद आपके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली,
उनका नाम आपने सुना होगा। क्लेमेंट एटली ने 1946 में ये घोषणा कर दी कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है। जब यहाँ के लोगों ने पानी भरना शुरू कर दिया, नाक में दम कर दिया कि नहीं भाई, अब आपकी बात हम नहीं मानेंगे, आपका शासन हम नहीं मानेंगे, हमें हमारा खुद का संविधान दो, हमें हमारे खुद के नियम कायदे कानून जो हमारे अकॉर्डिंग होंगे, हमारे देश के लोगों के द्वारा, हमारे देश के लोगों के लिए। तो फिर यहाँ पर क्लेमेंट एटली ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, आपको स्वतंत्र होने का अधिकार है और आपका अपना संविधान होना चाहिए। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के नाम से एक चीज आई, 1946 में आई ये कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, यहां से शुरू होती है आपके संविधान की प्रोसेस। और इसी आपका जो वर्तमान का संविधान है हमारा, ये इसी कैबिनेट मिशन योजना 1946 पर आधारित है। इसमें क्या हुआ, इस कैबिनेट मिशन योजना में ये कहा गया कि भाई ऐसा है कि अब अलग अलग क्षेत्र से आप प्रतिनिधि चुन लीजिए और यही प्रतिनिधि मंडल यानी जो निर्वाचित प्रतिनिधि मंडल होगा, 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि होगा, है ना। तो 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि चुन करके, उस समय जितनी भी जनसंख्या थी सारे क्षेत्र से, है ना, सारे रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने क्षेत्र की जरूरत, नियम कायदे कानून, प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ कि हम अपने यहाँ से भेज रहे हैं तो वो हमारे यहाँ का देखेगा ना कि हमारे यहाँ की लोक कला क्या है, हमारे यहाँ का व्यवसाय क्या है, हमारे यहाँ कितना कम विकास हुआ है या ज्यादा, यही सब ना देख के हम भेजते हैं संविधान में शासन करने के लिए लोगों को। तो ये हुआ कि भाई चलो 10 लाख लोगों का एक प्रतिनिधि होगा, किसमें, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। अब ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 का पहला जो अधिवेशन था, ठीक है, यहां पर देखिए, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389, यानी टोटल 389 लोग चुनकर के आए, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के थे और 93 देसी रियासतों से लिए गए थे। ठीक है, अब देखिए 1946 में चुनाव हुआ इन्हीं प्रतिनिधित्व वालों का, जिसमें कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें और 15 सीट स्वतंत्र प्रत्याशी यानी जो इंडिपेंडेंट, जिसे हम आज कहते हैं निर्दलीय लोग। तो 208, 73 और 15, ये जो है चुनाव जब हुआ प्रतिनिधिमंडल का, तो उसमें कुछ इस तरह लोगों ने सीटें जीती। अब जब चुनाव हो गया, जुलाई अगस्त में ये चुनाव हुआ था, ठीक है, जब जुलाई अगस्त 1946 में ये सारे लोग सीट जीत लिए, तो इसके बाद क्या किए, संविधान सभा की पहली बैठक बुला दी। चूंकि उस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था हमारा, तो पहली बैठक बुला दिए, कब, 9 दिसंबर 1946 को। ये सारे लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, इन प्रतिनिधियों ने मिलकर के जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक बुला दी। यानी सारे लोग आइए, बैठ के हम बात करते हैं भाई, आपके क्षेत्र में असम वाले, लद्दाख वाले, जम्मू कश्मीर वाले, उत्तर प्रदेश वाले, सारे प्रतिनिधि आकर के 9 दिसंबर को चर्चा करते। अच्छा, यहाँ पे क्या एक घटना हुई कि 9 दिसंबर को इनके पास एक अध्यक्ष नहीं था। ठीक, ये हुआ इस बैठक में कि भाई किसको मुखिया बनाया जाए, तो उस समय थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर वाली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष, यानी स्थायी परमानेंट नहीं बल्कि अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने 9 दिसंबर 1946 को आपके सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। चलिए, बहुत सारे लोग कमेटी के थे जो कहे नहीं भाई सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये ठीक नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बस 2 दिन बाद 9 तारीख को बेचारे बने और 11 दिसंबर को 1946, याद रखिएगा 9 के बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा कुल कितने दिन के लिए थे, 9 और 10, 11 को हो गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे स्थायी अध्यक्ष और इनकी सर्वसम्मत थे। माने सभी लोग चाहते थे कि भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वही, जिनको परीक्षा में एग्जामिनर ने लिख दिया था एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर, मतलब बड़ी तीव्र बुद्धि के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे नहीं पहले राष्ट्रपति बन गए हमारे भारत के, ठीक है। तो भैया ये हुआ कि सब लोग मिलजुल के चलो अब इनको जो है राजेंद्र प्रसाद को बना दिए अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष बना दिए, संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन हो गया है ना कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय तो भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा था। 9 तारीख को जब मीटिंग हुई तो ये हुआ कि चलो सच्चिदानंद सिन्हा को बना दे, लेकिन जब ज्यादा लोग असंतुष्ट हो गए कि नहीं भाई सच्चिदानंद सिन्हा ठीक नहीं है,
तो 2 दिन में डिसाइड कर लिया और 11 तारीख को कहा कि भाई राजेंद्र प्रसाद जी आप हैं संविधान सभा के अध्यक्ष। चलिए अब शुरू होता है संविधान का निर्माण। अब जब अध्यक्ष हमारे बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो संविधान का निर्माण जो है जिम्मेदारी सौंप दी गई इसी सभा को, है ना, कि चलो भाई अब आप लोग नियम कानून बनाइए। तो जब नियम कानून बनाने की बारी आई, इसमें समय कुल कितना लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन टोटल। इसमें अलग अलग कमेटियां बनी है ना, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे मेन कमेटी थी, सबसे प्रमुख कमेटी थी। अगर मैं बात करूं तो संघ शक्ति समिति, ये जवाहरलाल नेहरू की थी, ठीक है। संघ शक्ति समिति जो थी ये जवाहरलाल नेहरू थी इसके अध्यक्ष। फिर थी संघीय संविधान समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने अपने अंडर में रखा, भाई इनको पीएम बनना था। शुरू से नेहरू जी बड़े पैसे वाले थे, तो शुरू से इनको था कि हमारे पास, और सीटें भी कांग्रेस ने खूब जीती थी, है ना, सबसे ज्यादा सीटें भी कांग्रेस के पास थी। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति ये दोनों जवाहरलाल नेहरू के पास थी। अच्छा, प्रांतीय संविधान समिति किसके पास थी? प्रांतीय संविधान समिति ये थी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह वाले, ठीक है। फिर आती है एक प्रमुख प्रारूप समिति जिसके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया कि भाई आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत बुद्धिमान आदमी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये चीज दे दी गई, भाई विदेश से पढ़ के आए थे, उनका भी भौकाल टाइट था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, नेताओं के बीच में अपनी बात खुल के कहते थे और एक बड़े मतलब जो है पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को प्रेजेंट करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर की सबसे खास बात यह थी कि जिस वर्ग की तरफ नेहरू लोगों का जो ध्यान नहीं था उस वर्ग को वो रिप्रेजेंट करते थे और उनके प्रतिनिधि थे। हालांकि भीमराव अंबेडकर जो है जब चुनाव हुआ था तो पश्चिम बंगाल से ये इनको प्रतिनिधित्व मिला था, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल से बंटवारा हुआ 46 में, 47 जो भी था, तो बंटवारा में वो चला गया पाकिस्तान में। तो भीमराव अंबेडकर का जो प्रतिनिधित्व था वो वहां से खत्म हो गया था। तो बाद में इनको जो है मुंबई से इसका रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। तो ये मुंबई से बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब बाबा साहब को ये था कि भाई चलो आपको संविधान का पूरा ड्राफ्ट, पूरा प्रारूप बनाना है ना। तो इसको तैयार करने में इनको कुल जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा और 26 नवंबर 1949 को, देखिए 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनके तैयार हो गया, ठीक है। जब संविधान बन के तैयार हो गया तो ये हुआ कि चलो भाई अब हमने अपना एक नियम कानून खुद का जो है बना लिया है, ठीक है। तो जब तैयार हो गया तो 24 जनवरी 1950 को सबको बुला करके मीटिंग में सबका हस्ताक्षर कर लिया गया, जितने भी अध्यक्ष थे, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, कि भाई अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके बारे में अगर मैं आपको खास बात बता दूं कि संविधान सभा में कुल 15 लेडीज सदस्य थी, टोटल कितना, 15। और भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं तो ये संविधान सभा का जो प्रतीक था, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का प्रतीक कौन सा है, तो वहां पर आप लगाएंगे प्रतीक में हाथी। संविधान सभा का प्रतीक क्या था, हाथी, ठीक है। तो ये जो है 24 जनवरी 1950 को सबका हस्ताक्षर हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था लागू हो गई, हमारा देश गणतंत्र हो गया। तो ये कुछ प्रोसेस थे संविधान के। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, कैसे बैठक बनी, कैसे कौन कौन लोग थे, ठीक है। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका डिपार्टमेंट देखे थे। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद और प्रक्रिया नियम समिति ये राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमारा जो मूल संविधान है, यानी जो ओरिजिनल मूल संविधान है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। मूल संविधान अंग्रेजी में है, लेकिन नंदलाल बोस ने इसको हाथ से हैंड रिटन लिख के, ठीक है, हिंदी में नंदलाल बोस ने इसको पूरा हिंदी में तैयार किया, ट्रांसलेट किया, ठीक है। हिंदी रूपांतरित किसने किया, नंदलाल बोस जी के द्वारा। अच्छा, संविधान सभा का जो चुनाव था ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा हुआ था, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब प्रारूप समिति के कुछ सदस्य थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे अध्यक्ष, फिर थे गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर,
KM मुंशी सलाहकार थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला इनका नाम आता है। फिर माधव राव का नाम आता है जो BL मित्र के स्थान पर थे, और TT कृष्णमाचार्य थे। अच्छा, आप संविधान की कुछ विशेषता मैं आपको बता दूं, जो आप कुछ विशेषता तो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कुछ विशेषता है जो आप नहीं जानते हैं हमारे संविधान की। ठीक है, ये पॉइंट अब इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली विशेषता ये है कि सबसे पहले भारत में संविधान सर्वोच्च है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब ये बनाया गया, इन लोगों ने अपना पूरा गुणा गणित करके जब नियम कानून बनाए, तो इन्होंने जो है सारी चीजें एक तरफ, संविधान सबसे उच्च होगा। अब हम गणतंत्र हो रहे हैं तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली विशेषता कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊंचा कुछ भी नहीं। दूसरी विशेषता यह है कि हमारा जो संविधान है ये लिखित संविधान है, और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, विश्व का। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लिखित संविधान है, विश्व का विशालतम सबसे बड़ा संविधान है ये। ठीक है, विश्व में इससे बड़ा संविधान अभी तक किसी का नहीं है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है ना, संसदीय शासन प्रणाली। अच्छा, ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि ये जो हम सांसद चुन के भेजते हैं, यही संसद में जाके नियम कानून बनाते हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली है। अगली विशेषता यह है कि यहाँ पर वयस्क मताधिकार है ना, वयस्क मताधिकार, जो कि केवल 18 साल के प्लस लोग जो है वोट कर सकते हैं, वयस्क मताधिकार। अगला है यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है कहाँ? हमारे देश भारत में। अगली विशेषता जो है वो ये है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता। ये सब विशेषता जो मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ा काम आने वाली है। एकल नागरिकता के बाद जो अगली विशेषता है ये है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, यानी कि किसी भी धर्म को प्रतिनिधित्व नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा ये है, सबसे जरूरी जो है, इसमें कठोरता और लचीलापन दोनों है। ठीक है, इसमें कठोरता और लचीलापन दोनों पाया गया है। तो ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता। अब आशा करता हूं कि आपको जो है संविधान बनने तक की सारा चैप्टर 1 एकदम कंप्लीट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किन किन लोगों ने इसमें जो है योगदान किया, क्या क्या चीजें मेन पॉइंट आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जो अगला टॉपिक होगा कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद, 395, कितनी अनुसूचियां थी शुरू में? अगर बात किया जाए टोटल 22 भाग थे, है ना। जो हमारा पहला जो संविधान बना उसमें टोटल अगर हम बात करें तो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे इसके। ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी। तो इस तरह से जो है अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के तैयार हो गया। इतने लोगों का सहयोग मिला इसमें। ठीक है, और ये सारे लोग जो है अध्यक्ष थे। बाकी आप सभी चीज़ें जानते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। अब किस देश से हमने क्या लिया, किस अनुच्छेद में क्या डाला, है ना, और ये सारी चीज़ें जानना जो है ज़रूरी है। तो इसके लिए पार्ट 2 का इंतज़ार करिए। आशा करता हूँ कि ये संविधान बनने की जो कहानी है, संविधान बनने का जो प्रोसेस था, ये आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या है। शासन करने की पद्धति है ना, एक शासन करने का सिस्टम है जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका 3 अलग अलग अंग हैं। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, नियम बनाने वाले लोग हैं, शासन करने वाले लोग हैं, और लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने वाले लोग हैं। तो इन सब के बारे में हमारा पार्ट 2 में एक डिटेल्ड डिस्कशन होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या क्या चीज़ें मतलब पढ़ सकते हो और कवर कर सकते हो। तो भाई जब आपका वीडियो पर इस वीडियो पर लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मिलता रहेगा। और कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी है वो आपकी अब हमारे जिम्मे है। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, सुपर टेट, सी टेट, लेक
लोकपाल BEO, जिसके लिए भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर 9452267492 को सेव करिए और अपना नाम, जिला का नाम लिख करके भेज दीजिए। जय हिंद आप सभी को। थैंक यू सो मच।